बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये सीमा हैदर का पहला शौहर है और ये पाकिस्तान का रहने वाला है। लेकिन जब सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर के इंडिया में सचिन के साथ शादी कर ली, तो फिर ये सीमा हैदर अपने पहले शौहर को बदनाम करने लगी कि मेरा पहला शौहर मुझे तलाक दे दिया था, इसलिए मैंने मोहब्बत करके सचिन के साथ शादी कर ली। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका पहला शौहर इसे तलाक नहीं दिया था। आप खुद ही उनके पहले शौहर के ज़बानी सुन लीजिए कि उसका पहला शौहर सीमा हैदर के बारे में क्या कह रहे हैं। गुलाम हैदर भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीमा हैदर जो कि आपकी बीवी हैं, अभी भी आपकी बीवी हैं, उनका ये दावा है कि गुलाम हैदर मुझे तलाक देकर चले गए हैं सऊदी अरेबिया बहुत अरसा पहले। इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कितना अरसा पहले आप सऊदी अरेबिया में आए और क्या वाकई आपने सीमा हैदर को तलाक दे दी है? नहीं सर, ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोगंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिए हैं। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। गुलाम हैदर भाई, आपसे सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू से जान लेते हैं कि सीमा हैदर आपकी खूनी रिश्तेदार है या वैसे आपने जो शादी की थी कहीं बाहर की थी ख़ानदान से? नहीं, हम मेरा ख़ानदान से नहीं है, मगर देखा हुआ था। पहले थोड़ा हल्का फुल्का आना जाना था, फिर मोबाइल से रब्ता हुआ और शुरू में मिस कॉल के ज़रिए, फिर हमारा 2-3 माह बात हुआ। इसके बाद हमने जैकमाबाद कोर्ट पे जाके निकाह किया। आपका जो यहाँ वहाँ पे सिंध में आपका जो इलाका है वो जैकबाबाद है? जी जी, जैकमाबाद है। और मेरा घरवाली का और कोट बंगला खैरपुर और रिंद हजाना गोट है। सीमा उधर का रहने वाला है असल। सीमा हैदर को पहली बार आपने कब और कहाँ पर देखा था? मैंने देखा था इधर कोट बंगला पे देखा था। फिर इधर से हम दोनों गए जैकमाबाद, कोर्ट मैरिज किया, फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जैकमाबाद से और इधर गए कराची। कोर्ट मैरिज पे बात क्यों आई थी? उसके घर वाले राज़ी नहीं थे या फिर आपके घर वाले राज़ी नहीं थे? नहीं, लव मैरिज था ना, कोई भी राज़ी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राज़ी हो गए। फिर 1-2 माह के बाद उनके हमने एक फ़ैसला जो जरगा बैठता है, हमने एक फ़ैसला किया। इनके मालिक भी राज़ी हो गए। फिर हम जैकमाबाद से और कराची चले गए। इनके मामू और रिश्तेदार, भाई वगैरह, इनके बहन और कराची भटाइयाबाद में हम रहने लगे इनके साथ। शादी करके आपने बताया कि कराची में मकान जो है वो पहली बार किराए पे लिया? जी जी हाँ, कराची में हम किराए पे मकान लिया। उधर फिर थोड़ी अरसे के बाद मैंने एक रक्षा लिया। उधर मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था और साथ साथ में रक्षा भी चलाता था और लेबर को लेके जाता था और लेबर को लेके आता था। शाम को आप अपने घर आ जाते? जी जी, शाम को अपने घर बच्चों के साथ। हमारे कोई भी मसले मसाइल ना, ऐसे झगड़े कुछ भी नहीं थे। हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। जैसे जैसे इंसान है, वक्त गुजरता गया, थोड़ा गुर्बत बढ़ता गया, बच्चे भी हो गए। आप लोगों को पता है कि बच्चे होंगे तो लाजम मेहनत कश मज़दूर और दूसरा आमदनी तो ख़ास था नहीं, जो इसलिए कि मैं उधर से फ़ैसला लिया कि अभी जो है ना, सीमा ने कहा कि आप जाओ, कोई अच्छा सा मेहनत मजदूरी करेंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, बच्चों का फ्यूचर का मसला है, तालीम होगा। इसलिए मैं 3 सालों से इधर आया था। पैसे जोड़ जोड़ के हमने एक छोटा मकान बनवाया। उसके बावजूद जो है ना, ये अभी कह रहा था कि हमारा कोई जो है नहीं है, हमारा तलाक हो गया था। कोई भी ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चलें, इस पे भी बात करते हैं, इस चीज़ पे भी आते हैं कि तलाक हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये बता दें कि आपने कब फैसला किया था कि सऊदी अरेबिया, किस सन में, ये किस सन की बात है कि आपने फैसला किया कि मैं अब सऊदी अरेबिया जाता हूँ, सीमा को यहाँ किराए के मकान में कराची में छोड़कर सऊदी अरेबिया जाता हूँ? सर अभी 3 साल हो गए तो मैं नहीं गया। जैसे मैं आया ना, 3 साल 2 माह या 3 माह हो गया, तो सीमा अपने अब्बू के साथ रह रहा था। सीमा का अब्बू एक रक्षा चलाता था और मैं इधर से किराया और पैसे भेजता था, और किराए का मकान भी अदा कर रहे थे, और साथ में इनका अब्बू था। सीमा का अब्बू भी कराची शिफ्ट हो गया था? जी जी हाँ, सीमा अपने अब्बू के साथ उधर ही मेरे ही घर पे रह रहा था। वो दिन को रक्षा चलाता था, रात को मेरे बच्चों के साथ होता था। ठीक है। इन 3 सालों में सीमा से आपकी रोज़ाना बात होती थी? जी जी सर, बिल्कुल बात होती थी। एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, अगर मेरा नेट बंद जाए या पैकेज ख़त्म होता था, लोकल बात होती थी। और मैंने सारे मीडिया वालों को उसका जो है ना, फ़ोटो एक्सक्रेज और वॉइस मैसेज सब कुछ मेरे पड़े हुए हैं। अच्छा, 3 सालों की बात कर रहे हैं, उस चीज़ पे भी आते हैं कि कब आपका रब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ सीमा से। इन 3 सालों में आप एक दिन में आप कह रहे हैं कि रोज़ाना 2 बार या 1 बार कभी न कभी कॉल एक दिन में ज़रूर करते थे? ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल बच्चों की बात होती। इस चीज़ में कभी आपने नोट किया कि सीमा हैदर जो कि आपकी बेगम थी,
कभी आपको शक पड़ा कि शायद आपके इसके जो तल्लक है मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा और बात करने से भी कतराती है, या फिर कुछ इस तरह से हुआ कि आपको पड़ा कि शायद इसकी जो अब चाल चलन है कुछ थोड़ा सा बदल रहा है? नहीं नहीं, मेरे इल्म में ज़ाती भी नहीं रहा कि इसके क्या है पोजीशन क्या नहीं। जैसे बात करता था नॉर्मल, वैसे ही हमारी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात होती थी। मना एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और अगर नेट मेरा बंद जाए, जैसे पैकेज ख़त्म होता है, तो वो लोकल पे भी बात करता था कि हैदर तुम्हारा जो है ना नंबर क्यों बंद जा रहा है, डेटा ऑन करो। बिल्कुल हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, हम अपने घर में बच्चों के साथ खुश थे। आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 आपकी बेटियां हैं, हाँ। एक बेटा है। नाम क्या है बेटियों की? बेटे का फरहान, और बाद में फरवा बतूल, फरी बतूल और फरहा बतूल, तीनों बेटी हैं सर। माशाल्लाह आपके बच्चे भी हमने देखे हैं, बहुत प्यारे हैं। पबजी गेम है जिसके ज़रिए ये सारा काम हुआ है। कभी सीमा ने आपको ये बताया था कि वो पबजी गेम खेलती हैं? नहीं, सीमा ने नहीं बताया, मगर मेरा बेटा था फरहान, वो मैं बच्चों से बात करता था अपनी घरवाली से, तो उनका जो है ना वो कहता था कि मैं जो है ना पबजी खेलता हूँ, थोड़ा बहुत वो खेलता था फरहान। यानी आपको अपना बेटा बताता रहता था या घर से पता चलता रहता था कि आपका बेटा पबजी खेलता है? नहीं, जैसे मैं घर पे बात करता था ना, वो दूसरा स्मार्टफोन था बच्चे के पास, मेरा फरहान के पास, वो खेलता था थोड़ा बहुत। आपने 2 मोबाइल फ़ोन लेकर दिए हुए थे, एक सीमा को अलहदा और अपने बेटे को अलग? जी जी हाँ, एक सीमा के पास अलग था स्मार्टफोन और फरहान के पास अलग था। जी सर, ये तो मेरा गैरत का मसला है, हम पहले से परेशान हैं। ये दूसरा एक लायकों के खातर चंद बातों के लिए, आपको फेमस करने के लिए, इनको मैं कभी भी बख्शूंगा नहीं। कोर्ट हो, अदालत हो, कि किसी का इज्जत को उछाला नहीं जाए। प्लीज़ भाई, मैं हाथ जोड़ के इस बात को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी बातें ना किया करे, किसी का दिल को ठेस ना पहुँचाएँ। वो मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है। आप लोगों को मजाक समझ रहे हो हर बात को। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हूँ, आप भी बहन वाले होंगे, आप भी बेटी वाले होंगे, आप भी माँ वाले होंगे। प्लीज़ प्लीज़, देख वो कैसे भी है, किस हाल में है, वो मेरी बीवी है। आप लोगों को ये मजाक लग रहा है, ये प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ अपने बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को कि प्लीज़ ऐसे मजीद जो है ना प्रोगंडा है उसके पीछे नहीं खड़ा करो। देखो, ये मजाक में बातें नहीं लो, मैं बहुत परेशान हूँ आप लोगों को जो है, इसलिए आप लोगों को ये मजाक लग रहा है। ऐसे बिल्कुल प्रोगंडा नहीं चला। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि सीमा हैदर का ये पहला शौहर ने खुद अपनी ज़बानी सफाई पेश कर दी कि मैंने अपनी बीवी सीमा हैदर को तलाक नहीं दिया था, उसको मैं अपने पास रखे हुआ था और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पास में रखे हुआ था। और अब ये सीमा हैदर का ये पहला शौहर मोदी सरकार से, योगी सरकार से और पाकिस्तान की जो सरकार है उनसे मन्नत समाजी कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को वापस कर दिया जाए, कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, इसकी जो बीवी है सीमा हैदर, ये बहुत ही बदचलन लड़की है, बहुत ही बुरी लड़की है, क्योंकि इससे जो भी शादी की थी तो इससे भी लव मैरिज था, और अभी जो शादी की है वो भी लव मैरिज है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सीमा हैदर कैसी लड़की है, इसकी किरदार कैसी है। अब आगे हम इससे ज्यादा सीमा हैदर के बारे में कुछ नहीं कर सकता, आपके सामने सारी बातें आ चुकी है। अब आपसे गुजारिश है कि आप सीमा हैदर के बारे में क्या राय रखते हैं, और उसके ये पहला शौहर जो है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, तो अपनी राय का इजहार कमेंट करके जरूर दें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में और तमाम मुसलमानों में, तमाम हिंदुओं में शेयर कर दें, पहुंचा दें, ताकि सबके सामने सीमा हैदर की हकीकत आ जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।